चलिए इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि भिन्नों का लस तथा मस ज्ञात करना। भिन्नों का लस और मस किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो देखिए इसमें ना भिन्नों में क्या रहता है, संख्याएं अंश और हर के रूप में रहती हैं। तो यहाँ पर दोनों के लिए हम बता रहे हैं किस प्रकार से लस का ज्ञात करते हैं और किस प्रकार से मस का। यहाँ पे पहले हम दो नियम लिख देते हैं और इनका नियम लिख देते हैं ना कि भिन्नों का लस किस प्रकार निकाला जाता है और मस, और फिर हम लोग दो प्रश्न लेकर इसको हल करके ज्ञात करेंगे। लिखते हैं यहाँ पे, यदि संख्याएं भिन्नों के रूप में दी गई हैं, भिन्नों के रूप में हैं, तब इनका लस अथवा मस ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। सूत्र हम चलिए पहला दूसरा करके लिख देते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग लिख देते हैं भिन्न का लसा आप किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए लसा जब निकालना रहेगा ना तो अंश में ना अंश वाली संख्याओं का आप लसा निकालेंगे। ठीक है, लिख देते हैं अंशों का लसा लिख देते हैं। जो भी आपकी भिन्न वाली संख्याएं जो जितनी भी हैं, ठीक है, सब में क्या करेंगे अंशों का आप लसा। देखिए आप लसा रहेगा ना तो यहाँ पे अंश में लसा निकालेंगे पहले। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं अंशों का आपको लसा निकालना है और बटा हरों का आपको मसा ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी भिन्न का लसा ज्ञात कर पाएंगे। लसा के लिए क्या फार्मूला है, अंशों का लसा ज्ञात करेंगे। देखिए जो आपको ज्ञात करना है वही अंश में रहेगा। ठीक है, भिन्नों का लसा किस प्रकार से, अंशों का लसा ज्ञात करेंगे और हर में जो भी आप भिन्नों का मसा ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी यदि अंश और हर विभाजित हो रहा है तो विभाजित उसको कर लेंगे तो आपका लसा ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग सेकंड ज्ञात कर लेते हैं। सेकंड लिख देते हैं भिन्नों का मसा के लिए क्या फार्मूला है, यहाँ पे भिन्न लिखा रहेगा, भिन्नों का मसा किस प्रकार से आप भिन्नों का मसा किस प्रकार से आप ज्ञात करेंगे। इसमें आपको अंशों का मसा ज्ञात करना पड़ेगा। मसा है तो अंश में क्या रहेगा, अंशों का मसा ज्ञात करेंगे बटा हर में हरों का आपको लसा ज्ञात करना पड़ेगा। यही सूत्र याद रखेंगे, भिन्नों का लसा निकालना रहेगा तो जो जितनी भी संख्या है भिन्न, जितना भी आपके पास भिन्न रहे उनमें अंशों का लसा निकालिए, अंश में रख दीजिए उसको, और हरों का मसा निकाल कर आप उसको हर में रख दीजिए, है ना। अंश बटा हर कर देंगे तो यही आपका लसा निकल गया। भिन्नों का यदि मसा ज्ञात करना है तो अंशों का आप मसा निकालिए और हर में क्या रखेंगे, हरों का लसा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे एक प्रश्न ले लिया, 1/3, 2/9, 5/6 तथा 4/27 का लघुत्तम समापवर्त क्या है, यही हम लोग का प्रश्न है। अब आप देख रहे हैं कि लघुत्तम समापवर्त हम लोग को ज्ञात करना है ना, तो अंश वाली संख्याएं जितनी हैं 1, 2, 5, 4 इनका हम लोग लसा ज्ञात कर लेंगे और इसका हम लोग मसा 3, 9, 6, 27 इसका हम लोग मसा ज्ञात कर पाएंगे, तभी हम लोग इन संख्याओं का लसा ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/3, 2 यहाँ पे काम है 2/9, 5/6 तथा 4/27 का लसा हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। इसके लिए हम लोग को जो अंश वाली संख्या है उनका क्या ज्ञात करते हैं, लसा ही ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं। एक संख्या अंश वाली जितनी भी संख्या है उनको लिख दीजिए, 1, 2, 5 तथा 4 का हम लोग को लसा ज्ञात करना पड़ेगा और हर में यहाँ पे जो संख्या है 3, 9, 6 तथा 27 है का आपको इनका मसा ज्ञात करना होगा। देखिए इसका फुल फॉर्म यही होता है, लसा माने लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम भी आप इसको कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जो भी आपके पास संख्याएं दी गई है ना वो यहाँ पे मल्टीपल होना चाहिए, है ना। उन सबका हम लोग पहाड़ा पढ़ें तो वो संख्या मिलनी चाहिए सभी संख्याओं का। जैसे हम लोग का 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 4, इनका लसा क्या होगा, एक ऐसी हम लोग संख्या लिखेंगे लसा मतलब, और लोवेस्ट वो भी संख्या रहेगी, सबसे छोटी वो संख्या रहनी चाहिए। ठीक है, एक सबसे छोटी संख्या ऐसा हम लोग लिखेंगे ना कि 4 का पहाड़ा में भी वो संख्या आना चाहिए, 5 के पहाड़े में भी और 2 के पहाड़े में भी वो संख्या मिले। ठीक है, और वहीं देखिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक, इसका मतलब होता है गुणज। समापवर्त का मतलब गुणज होता है, गुणज का मतलब यहाँ पे गुणज रहेगा।
गुणज का मतलब पहाड़ा पढ़ना रहेगा, ठीक है आपको। और चलिए यहाँ पे म से महत्तम समापवर्तक का मतलब यहाँ पे जो भी दी गई संख्या है उनका आपको गुणनखंड कर देना रहता है। गुणनखंड कर देंगे तो उसमें देखेंगे सबसे बड़ा गुणनखंड म से मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा गुणनखंड कौन मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको समापवर्तक मतलब यहाँ पे आपको गुणनखंड, सबसे बड़ा जो गुणनखंड रहेगा, जो भी जितनी भी संख्या आपके पास दी गई रहे उनमें से आप वो उसी को वही कर लेंगे जो सबसे बड़ा गुणनखंड होगा। यहाँ पे ना लसा हम लोग चलिए गुणनखंड यहाँ पे ना इनका भाग विधि से ज्ञात कर देते हैं। इनका लसा देखिए इस प्रकार से कर देते हैं। लसा ज्ञात करने के लिए 1 है, 2 5 4 है ना, 2 है, 5 है, 4 है, इन्हीं सब का लसा ज्ञात करना है। इसी प्रकार से ज्ञात कर दीजिए अभाज्य संख्याओं की मदद से। चलिए तो पहले 2 से हम लोग भाग देते हैं, तो 1 तो इसी प्रकार से रहेगा और इसमें 2 1 कम 2 हो जाएगा। इस 5 को इसी प्रकार से नोट कर देंगे और यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे फिर 2 से भाग देते हैं, या तो 1 रहेगा या भी 1 रहेगा, या तो 5 इसी प्रकार से रहेगा और 2 1 कम 2 हो जाएगा। चलिए अब फिर हम लोग 5 से भाग देंगे, तो यह भी 1 हो गया और 5 1 कम 5 हो गया, ठीक है। तो अब इन संख्याओं को क्या करना रहता है, गुणा कर देना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं जो एलसीएम है, लिस्ट का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 1 2 5 इन्हीं का क्या हो जाएगा, यही सब गुणा कर दीजिए। 2 गुणते 5 बराबर यहाँ पे 2 दूना 4 4 5 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 ही वो संख्या है ना, 20 ही वो छोटे से छोटे गुणज है जो क्या करेगा, 1 के पहाड़ा में भी 20 आएगा, 2 के पहाड़ा में भी 20 आएगा और यहाँ पे 5 के पहाड़ा में भी 20 आएगा और 4 के पहाड़ा में आएगा 20। तो यही हो गया लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 20 होगा, अंश में क्या हो गया, इन सभी संख्याओं का हमने लोगों ने लसा निकाला ना, तो कितना मिला हम लोग को, ये 20 मिला। चलिए ठीक है। अब हर में जितनी भी संख्या है इनका हम लोग क्या करते हैं, मसा ज्ञात करते हैं। तो मसा चलिए इनका हम गुणनखंड कर देते हैं। कितना कौन कौन जो संख्या है उसको हम लोग नोट करते हैं एक बार। 3 है, चलिए तो 3 बराबर, चलिए हम 3 ही लिख देते हैं, है ना। 3 का गुणनखंड तो 3 ही रहेगा। और यहाँ पे 9 है ना, 9 का गुणनखंड करते हैं तो 3 गुणते यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए और यहाँ जो संख्या है 6 का हम लोग गुणनखंड कर देंगे तो 2 गुणते 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर और 27 संख्या है ना, 27 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे, 27 का गुणनखंड करेंगे, 9 तियाँ 27 होता है ना, 3 तिहाई 9 और 3 तिहाई 9, 9 तियाँ 27। तो इस प्रकार से हमने गुणनखंड कर लिया। अब देख रहे हैं कि इन सब जो भी जितनी भी संख्या है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, ठीक है। सबसे अधिक से अधिक इन सब में क्या गुणनखंड उभयनिष्ठ किया जा सकता है। तो यदि कुछ भी नहीं उभयनिष्ठ होता है तो सिंपली हम लोग क्या कर लेते हैं, एक उभयनिष्ठ ले लेते हैं, यदि इन संख्याओं का गुणनखंड में कुछ भी मैच नहीं हो रहा है तो। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसको आप 3 गुणते 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यदि नहीं रहता तो एक ही हम लोग को लेना पड़ता। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यहाँ पे 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें इन चारों जो जितनी भी 4 संख्या रहे, चाहे 5 रहे, चाहे जितनी भी सारी संख्याएं रहे, सभी संख्याओं के गुणनखंड में यहाँ पे हम लोग अधिकतम क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो यहाँ पे अधिक से अधिक हम लोग क्या उभयनिष्ठ ले लें जो सब में हो। देख रहे हैं तो 3 ही क्या है, 3 इसमें, इससे अधिक हम लोग कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं ले सकते इन संख्याओं में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ही क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, इन संख्याओं का। यदि लिखना रहेगा तो आप लिख देंगे HCF किसका, 3 9 6 यहाँ पे 27 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। इन चारों संख्याओं के गुणनखंड में सबसे अधिक से अधिक हम लोग 3 को ही गुणनखंड को उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो यही हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए बस इसको आप यहाँ पे नोट कर दीजिए। यहाँ पे 3 निकल कर आया था ना, तो इन भिन्नों का हम लोग को लसा यही निकल कर आया है, ठीक है। यहाँ पे इस भिन्न का भी हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे ना, 20 बार पढ़ेंगे 1/3 का, तो यह संख्या मिलेगा। इसी का भी पहाड़ा पढ़ेंगे तभी भी हम लोग को यह मिलेगा 20/3। 20/3 इन सब का गुणज है। इन जो यहाँ पे जितने भिन्न दिए गए हैं इनका यदि हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये हम लोग का यह भिन्न प्राप्त होगा, ठीक। तो इन सभी भिन्नों का हम लोगों ने लसा ज्ञात कर दिया, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर दिया। 20/3 ही हम लोग को निकल कर आया। यहाँ पर एक बार और नीचे हम लोग नोट कर देते हैं, 1/3, 2/9, 5/6 तथा 4/27 का लसा हम लोग को यही निकल कर आया। यहाँ पे ये जो 20/3 है ना, इन सब का गुणज है। मतलब यहाँ पे इसमें ना 1/3 में 1 2 3 इस प्रकार से गुणा करते हुए आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे यह आपको संख्या मिलेगा। मतलब यहाँ पे 1/3 में यदि 20 का गुणा कर दें तो यह संख्या मिलेगा। 1/3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी ये संख्या हम लोग को 20/3 मिलेगी। मतलब यहाँ पे ये जितनी भी संख्याएँ लिखी गई भिन्न में ना, इन सब में यदि हम लोग उभयनिष्ठ लेना चाहें, है ना, इनका मल्टीपल लेंगे हम लोग वो भी, ठीक है। इनका पहाड़ा यदि हम लोग यहाँ पे जितनी भी संख्याएँ, चारों संख्याएँ दी गई हैं, इनके गुणा में हम लोग 1 2 3 इस प्रकार से संख्याओं का गुणा करके लिख देना, तो यही सबसे छोटा से छोटा, यही लघुत्तम लब से सबसे छोटा से छोटा गुणज ना, इन चारों संख्याओं का यही हम लोग को मिलेगा 20/3। यही बना लसा। तो इसी प्रकार से लसा निकालेंगे भिन्नों का। चलिए अब हम लोग एक उदाहरण लेते हैं मसा के लिए। उदाहरण नंबर 2 हमने लिख दिया, 5/6 10/27
8/15 एवं 3/4 का मस निकालिए। चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। यहाँ पर भी इसको हमने हल कर दिया, यहाँ पर भी इसको हल कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पर देखें मस हम लोग को याद करना है, तो अंश वाली संख्याओं का हम लोग क्या निकाल दें, मस। हर वाली संख्याओं का निकाल देंगे, लस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 5/6 कामा 10/27 कामा 8/15 तथा लिख देते हैं 3/4 का मस। किस प्रकार से निकालेंगे, अंश वाली जितनी भी संख्या है इनका हम लोग क्या निकाल दें, मस। ठीक है, जो भी निकालना रहे अंश में उसी को रखिए, अंश वाली संख्याओं का वही निकाल दीजिए पहले। ठीक है, मस है तो अंश वाली संख्याओं का मस अंश में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 कामा 10 कामा 8 कामा या तथा करके लिख देते हैं, तथा 3 का मस हम लोग को निकालना होगा। और जो हर वाली संख्याएं हैं 6 कामा 27 कामा 15 तथा 4 का, यहाँ पे हम लोग इनका लसा आपको ज्ञात करना है। चलिए तो हम लोग पहले अंश वाली संख्याओं का मसा निकालते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे ना 5 का यदि हम लोग गुणनखंड करना चाहें, अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे 5 ही करना पड़ेगा। 5 हम लोग लिख देते हैं इसका बराबर। 10 का हम लोग को करना रहेगा अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे 2 गुणते 5 लिख देंगे। और यहाँ पे 8 का ज्ञात करना रहेगा, तो 2 गुणते 2 कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। 3 का करना रहेगा तो 3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं ना कि इनका यदि हम लोग मस ज्ञात करना चाहें ना, तो यहाँ से बड़ा क्या गुणनखंड उभयनिष्ठ है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या कर दीजिए, गुणे सब में लिख दीजिए, क्योंकि जब भी कोई भी यहाँ पे संख्या रहता है उसमें कुछ भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं रहता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है हम लोग को। जो भी आपके पास संख्याएं दी गई हैं उनका हम लोग गुणनखंड करके बड़े से बड़े गुणनखंड को उभयनिष्ठ ले लें। लेकिन इसमें सब में कुछ उभयनिष्ठ ही नहीं हो रहा था। 5 इसमें था तो इसमें है ही नहीं 5। ठीक है, 3 इसमें है तो इनमें है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं उभयनिष्ठ हो पा रहा था, है ना। तो इसके लिए क्या कर देंगे, गुणे 1 कर देंगे। इन सभी संख्याओं का मसा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम लोग लिख देते हैं मसा या HCF ही लिख देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF किस संख्याओं का, यहाँ पे कोष्टक बना के लिख देंगे 5 कामा 10 और कौन संख्या है 8 और 3। इन सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। इन चारों संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या उभयनिष्ठ है, वह 1 ही है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग को ना इन संख्याओं का लसा ज्ञात करना है। चलिए तो लसा के लिए हम लोग यहाँ पे HCF, यहाँ पर हम लोग नीचे लिख भी देते हैं कि HCF हमने इन संख्याओं का ज्ञात कर लिया। यहाँ पे क्या निकल कर आया 1। अब हर में हम लोग इन संख्याओं का लसा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर है 6 गुणनखंड, यहाँ पे इस प्रकार से भाग विधि से हम लोग इसको ज्ञात कर लेते हैं। 6 27 15 और यहाँ पे 4 है। चलिए तो यहाँ पे पहले हम लोग 2 से अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। और इसमें तो जाएगा नहीं तो इसको इस प्रकार से नोट कर देंगे 27 को। 15 को भी इसी प्रकार से नोट कर दीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा यह। फिर 2 से भाग देंगे क्योंकि यहाँ पर अभी 2 है, भाग जा रहा है। तो यहाँ पे 3 को इस प्रकार से नोट कर दीजिए 27, यहाँ पे 15, यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा। चलिए अब 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, यहाँ पे 3 नमा 27, 3 नमा 27 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 5 15 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग 3 से भाग देते हैं क्योंकि इसमें भाग जा रहा है, तो यहाँ पे 1 हो गया। 3 तिहाई 9, 5 को इसी प्रकार से नोट करिए, 1 इस प्रकार से हम लोग नोट कर देते हैं। चलिए 3 से अभी भाग जा रहा है ना, तो भाग देते हैं। यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा, 5 को इसी प्रकार से नोट कर दीजिए, यहाँ पर 1 हो गया। चलिए फिर अब यहाँ पे 5 से हम लोग भाग ले जाएंगे, तो सब संख्याएँ क्या हो जाएंगी, 1 हो गया। तो यहाँ पे बस इनका आप गुणा कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे LCM हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं L लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या मिलेगा आपको, किन किन संख्याओं का, पहले संख्याएं भी यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। 6 कामा 27 कामा 15 कामा 4, इन सब का गुणा करिए। 2 गुणते 2, 2 का संख्या 2 का 2 बार गुणा हुआ है, और 3 का 3 बार है, 3 गुणते 3 और 1 बार 5 है। तो देखिए बस इनका आपस में आप गुणा कर लीजिए। देखिए 5 का और यहाँ पे एक 2 का, 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 में क्या होगा, एक 0 हम लोग लगा लेंगे, बाकी इन संख्याओं को गुणा कर लीजिए। ठीक है, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27 हो जाएगा, 27 दूना 54 हो जाएगा। ठीक है, 27 और दूना 54, इतना का हम लोग गुणा कर दें तो 54 हो गया। और यहाँ पे 5 में 2 का गुणा करके 10, एक 0 लगा दीजिए, तो यहाँ पर आपको 540 निकल कर आया। ठीक है, इन संख्याओं को बस आपको गुणा कर लेना है। ठीक है, इनका 5 का 2 में कर देंगे 10 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 दूना 54 हो जाएगा। तो 54 में यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 54 में 10 का गुणा भी करना है, फिर तो 54 में 10 का गुणा कर देंगे तो यही 540 हो जाएगा। चलिए बस यहाँ पे LCM 540 हम लोग नोट कर लेते हैं। तो इन संख्याओं का आपको मसा यही निकल कर आया। हम एक बार यहाँ पर भी नोट कर देते हैं, 5/6 10/27 कामा
8/15 तथा 3/4 का मस यही निकल कर आया है ना। जो भी यहाँ पर ये संख्याएं दी गई इन सब के गुणनखंड में सबसे अधिक से अधिक बड़ा हम लोग क्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं, 1/, यहाँ पे 540 ही हम लोग उभयनिष्ठ ले सकते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।